X Limited is considering two projects, both require an initial cash outlay of rupees 10,000 each for machinery and have a life of 5 years. Company required rate of return is 10%. Pay tax at 50% rate. The project will be depreciated on a straight line basis. Cash flow before tax. Cash flow before tax अब किसको कहते हैं? PBDT को कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. हमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है एंड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% आर एज फॉलोज. प्रोजेक्ट 1 एवरी ईयर PBDT सेम है और डेप्रिसिएशन भी हर साल का सेम है, तो इसका प्रोजेक्ट 1 का हर साल का कैश इनफ्लो सेम आएगा. प्रोजेक्ट बी का अलग अलग आएगा. पी फैक्टर दे रखा है 10 पे, आपको पेबैक निकालना है, एनपीवी पीआई ये 3 कैलकुलेट करना है. तो एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट 1 का पहले अलग कैलकुलेट करते हैं, फिर प्रोजेक्ट सेकंड के लिए करेंगे क्योंकि यहाँ दोनों की कैश इनफ्लो का तरीका अलग अलग है. तो पहले लिखते हैं प्रोजेक्ट 1 कैश आउटफ्लो. केवल इन्वेस्टमेंट हो रहा है मशीन में और वो है 10,000 रुपये. फिर कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ईयर वाइज, ईयर 1 से 5. PBDT प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स एवरी ईयर 4,000. डेप्रिसिएशन मशीन की कॉस्ट 10,000 है, स्क्रैप वैल्यू 0 है और लाइफ 5 साल है, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 2,000. प्रॉफिट बिफोर टैक्स एवरी ईयर 2,000. टैक्स की रेट 50% है तो 1,000 रुपये का टैक्स. नेट प्रॉफिट भी हो गया 1,000 रुपये. इसमें डेप्रिसिएशन वापस जोड़ेंगे तो एवरी ईयर कैश इनफ्लो 1,000 में 2,000 डेप्रिसिएशन जोड़ा तो 3,000. पी फैक्टर की रेट यहाँ दे रखी है 10%. 5 साल का पी फैक्टर एक साथ जोड़ के ले लेते हैं और आ जाएगी हमारे पास पीवी ऑफ कैश इनफ्लो. टर्मिनल वैल्यू है ही नहीं, 0. तो 10% पे 5 साल का ये जो पी फैक्टर है 0.909, ये सब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3.79. 3,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.79 से तो ये आएगा 11,370, 11,370. फिर हम यहाँ पर प्रोजेक्ट सेकंड के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं. प्रोजेक्ट सेकंड ईयर, PBDT, डेप्रीसिएशन, PBT, टैक्स, नेट प्रॉफिट, कैश इनफ्लो, पी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. यहाँ हर साल का अलग अलग होगा क्योंकि कैश इनफ्लो एवरी ईयर अलग अलग होगी. टर्मिनल कैश इनफ्लो यहाँ भी 0 है. PBDT 6,000, 3,000, 2,000, फिर 5,000 और 5,000, 5,500. अच्छा, यहाँ पर जो कैश आउटफ्लो है वो भी 10,000 ही है. 10,000 आउटफ्लो और कैश इनफ्लो एंड पीवी हम निकाल रहे हैं, कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू. डेप्रीसिएशन यहाँ भी हर साल का 2,000. कॉस्ट मशीन की 10,000, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ 5 ईयर, तो एवरी ईयर डेप्रीसिएशन 2,000. टैक्स एवरी ईयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. PBDT में से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो PBT 4,000, 1,000, नील, 3,000 और 3,000. टैक्स 50%, 2,500 या नील, या 1,500, यहाँ भी 1,500. नेट प्रॉफिट 2,500, नील, 1,500, 1,500. डेप्रिसिएशन जोड़ोगे तो कैश इनफ्लो 4,000, 2,500, 2,000, 3,500, 3,500. पी फैक्टर दिया हुआ है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621. 4,000 इंटू 0.909, 3,636. 2,500 इंटू 0.826, 2,065. 2,000 इंटू 0.751, 1,502. 3,500 इंटू 0.683, 2,391.
and 3500 into 0.621, 2174, 3636 plus 2065 plus 1502 plus 2391 plus 2174, 11768। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट 1 का, प्रोजेक्ट 1 और फिर करेंगे प्रोजेक्ट 2। कैश इनफ्लो एवरी ईयर 3000 है, आउटफ्लो कितना है 10,000। जब कैश इनफ्लो इक्वल होती है तो हम सीधा 10,000 डिवाइडेड बाय 3000, 3.33 ईयर। हाँ, इसमें आउटफ्लो कितना है, यहाँ भी 10,000 है बट कैश इनफ्लो इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ईयर इनफ्लो कितनी 4,000 प्लस सेकेंड ईयर 2,500 प्लस थर्ड ईयर 2,000, फोर्थ ईयर को ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ लेते हैं 3 ईयर्स प्लस कितने कम पड़ गए 1,500 रुपये कम पड़ गए, और फोर्थ ईयर में 3,500 मिल रहे हैं। तो 1500 डिवाइडेड बाय 3,500, इसमें प्लस करेंगे 3 तो आएगा 3.43 ईयर। फिर कैलकुलेट करना है हमें सेकंड नंबर पे एनपीवी और पीआई। एनपीवी का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 11370 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 1370, और 11768 माइनस 10,000 1768। फिर हमें पता करना है पीआई का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। 11370 डिवाइडेड बाय 10,000, 1.137 फर्स्ट प्रोजेक्ट का, और सेकंड प्रोजेक्ट का 11768 डिवाइडेड बाय 10,000, 1.176। सिलेक्शन अगर करना हो, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, तो पेबैक पीरियड जिसका कम होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। दोनों में से किसका पेबैक कम है, पेबैक कम है प्रोजेक्ट फर्स्ट का, तो प्रोजेक्ट फर्स्ट को एक्सेप्ट करेंगे एज पर पेबैक पीरियड। एनपीवी जिसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा किसका है सेकंड का है, तो प्रोजेक्ट सेकंड को एक्सेप्ट करेंगे, और पीआई जिसका ज़्यादा होता है उसको एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट सेकंड को एक्सेप्ट करेंगे।